आज हम स्टडी करेंगे कंपाउंड मशीन्स के बारे में, जिसे कि हम पहले बात कर चुके हुए हैं सिंपल मशीन्स की। तो जो सिंपल मशीन्स हैं, जब उन्हें इकट्ठा किया जाता है और एक कॉम्प्लेक्स या फिर हम कहते हैं कि एक पेचीदा सी मशीन बनती है, तो उसे कंपाउंड मशीन कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन्स मिलती हैं तो वो मिल के बनाती हैं एक कंपाउंड मशीन। इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। तो अगर हम बात करें सीजर की, जिसे कि कैंची कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं सीजर यानी कि कैंची को, तो ये क्या है, ये भी एक कंपाउंड मशीन है। और इसमें मुख्तलिफ सिंपल मशीन्स जो हैं वो मिलके एक कंपाउंड मशीन उन्होंने बनाई हुई है। अब ये जो कंपाउंड मशीन है ये करती क्या है, तो हम देखते हैं कि इसकी मदद से हमने वैसे भी देखा हुआ है रोज़मर्रा इस्तेमाल में कि हम कैंची से मुख्तलिफ चीज़ों को काट सकते हैं। तो कैंची की मदद से हम अपने बहुत सारे काम आसान कर लेते हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी लाइफ के बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। इस तरह की मशीन्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि सिजर में कौन सी सिंपल मशीन्स जो हैं वो इस्तेमाल हुई हुई हैं, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने तस्वीर में देख रहे हैं कि हमने लेबल किया हुआ है लीवर, स्क्रू, और साथ में हम देख रहे हैं वेज। ये अलग अलग क्या हैं? ये अलग अलग सिंपल मशीन्स हैं। और इन सिंपल मशीन्स को इकट्ठा करके बनाई गई है एक कंपाउंड मशीन, जो कि है सिजर्स। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने ये डायग्राम ले आए हैं, ये है लीवर की डायग्राम, जैसे इसमें हम देख रहे हैं। और इस डायग्राम में हम देखें तो ये जो है ये काम करता है लीवर के तौर पर। इसी तरह से जो स्क्रू है वो क्या है, वो एक अलग सिंपल मशीन है। तो यहाँ पर हम स्क्रू की तस्वीर ले आए हैं और ये हम देख रहे हैं कि क्या है, स्क्रू। और स्क्रू यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये स्क्रू है जो इसके दो साइडों को आपस में जोड़ा है। इसके अलावा इसकी जो ये वाली चीज़ें हैं, जो इसके एंड हैं, जो इसके आखिर में मौजूद हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसे हमने लिखा है वेज। तो जो वेज है, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आए हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि जो वेज है वो क्या है, वो एक और सिंपल मशीन है। तो हमने देखा कि इसका जो हैंडल है वो कैसे काम करता है। इसका हैंडल काम करता है लीवर के तौर पर, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने लेबल भी किया है। इसी तरह से हमने देखा कि इसके जो एजेस हैं, यानी कि वो वाला हिस्सा जहाँ से ये क्या करता है, चीज़ों को काट सकती है, कैंची से जहाँ से काट सकती है, वो क्या है, वो है वेज। जैसे कि हमने अपने सामने यहाँ पर एक अलग से सिंपल मशीन में भी देखा कि वेज वो होता है जो एक तरफ से चौड़ा और दूसरी तरफ से नोकीला। हम देखते हैं कि यहाँ से जो सिजर है, जो कैंची है, उसका यहाँ से चौड़ी है और जब वो इस तरफ को आती है तो वो नोकीली होती जाती है। तो ये क्या है, ये वेज है। वेज, स्क्रू और लीवर मिलकर एक कंपाउंड मशीन बनाते हैं। अब अगर हम एक और कंपाउंड मशीन की बात करें, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा व्हील बैरो, और हम साथ में अपने सामने एक तस्वीर भी ले आए हैं और इस तस्वीर में हम देख रहे हैं व्हील बैरो को, जो कि एक कंपाउंड मशीन है। और इस कंपाउंड मशीन को इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारी मदद करती है जब हमें वजनी चीज़ें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जानी हो। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आए हैं, हम देख रही हैं कि इसमें जो है वो काफ़ी सारी जो हमने मिट्टी है वो डाली हुई है। और उस मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा अगर डाली है तो क्या है, वो वज़नी है। और हम इसके मदद से ऊंचाई के ऊपर भी चीज़ों को लेके जा सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक भी लेके जा सकते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि ये किस किस से मिलके बनी हुई है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें मौजूद है लिवर। यहाँ पर हम देख रही हैं कि ये जो लंबे से डंडा है ये काम करता है लिवर के तौर पे।
इसी तरह से हमने यहाँ पर लिखा व्हील एंड एक्सल, तो जिसमें हम देख रहे हैं, यहाँ पर अपने सामने एक तस्वीर ले आए हैं, इसमें हम देख रहे हैं व्हील और एक्सल को। तो जो इस तरह से पहिया होता है और उसके साथ एक डंडा लगा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं व्हील और एक्सल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या मौजूद है। इधर हमें नजर आ रहा है ये व्हील मौजूद है, और व्हील के साथ यहाँ पर एक्सल मौजूद है, जिसके साथ ये इस डंडे के साथ अटैच है। उसके अलावा अगर हम देखें कि और कौन सी सिंपल मशीन है, तो इसमें हम देखते हैं कि साथ में मौजूद है स्क्रू। तो जो स्क्रू है वो क्या काम करता है, यहाँ पर हम अपने सामने दोबारा से स्क्रू की तस्वीर ले आते हैं। तो जो स्क्रू है वो इसके मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ने के काम आता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं लीवर, व्हील एंड एक्सल, स्क्रू जो है उन्होंने मिलके क्या किया है, एक कंपाउंड मशीन बनाई है। और इस कंपाउंड मशीन को इस्तेमाल करते हुए हम वजनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। अब अगर हम कुछ और कंपाउंड मशीन्स की बात कर लें, तो हम अपने सामने यहाँ पर देख रहे हैं क्रेन को। तो जो क्रेन है, आपने देखा है कि उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मशीनें इस्तेमाल हुई हुई हैं। जिसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें व्हील नज़र आ रहा है, यहाँ पर टायर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये इसका व्हील, और इसके साथ एक डंडा मौजूद होगा जिसके साथ ये दूसरे हिस्से के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो दायरा सा है, यहाँ पर क्या मौजूद होता है, यहाँ पर ये पुली मौजूद है, और ये पुली के ऊपर से इस तरह से रस्सी आ रही है। तो ये क्या है, ये भी एक सिंपल मशीन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी सिंपल मशीन्स जो हैं उन्होंने मिलके क्या बनाया है, एक बहुत ही पेचीदा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मशीन बनाई है। इसी तरह से आपने बाइसिकल देखी होगी, तो जो बाइसिकल है उसमें भी क्या इस्तेमाल होता है, उसमें भी हम देखते हैं कि व्हील और एक्सल इस्तेमाल हो रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर स्क्रू इस्तेमाल होते हैं इसके मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने के लिए। तो जो सिंपल मशीन्स हैं, जब वो आपस में उनको जोड़ा जाए तो उनसे हम कंपाउंड मशीन बना सकते हैं। और जो कंपाउंड मशीन्स हैं वो हमारी लाइफ को, हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कंपाउंड मशीन्स के बारे में।